नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं दोस्तों? पहले के दशक में और अभी के दशक में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। पहले के कलाकार जो जातिवाद के नाम पे कभी भी अपने फिल्म को प्रमोट नहीं करते थे, लेकिन आज के जो कलाकार हैं, कुछ कलाकार हैं, सब कलाकार नहीं हैं, कुछ कलाकार जाति के नाम पे अपने फिल्म को, अपने एल्बम को प्रचार करते हैं, प्रमोट करते हैं। आइए आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि जातिवाद का जन्मदाता कौन है, जातिवाद का जो जनक है वो कौन है। 29 अक्टूबर 2018 को खेसारी लाल यादव और सुधीर सिंह के बीच में एक विवाद होता है। वो विवाद बहुत बड़ा होता है और खेसारी लाल यादव को मजबूरन बस फेसबुक पे लाइव आना पड़ता है और लाइव आकर वो सिर्फ दर्शक से ना बात करके अपने यादव समाज के लोगों से बात करते हैं और यादव समाज के लोगों के मन में एक चीज़ बैठा देते हैं कि उनके समाज के लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्रीज में रहने नहीं दिया जा रहा है, जिसके वजह से बहुत सारा दंगा फसाद हुआ और वहाँ से खेसारी लाल यादव ने एक जातिवाद का कार्ड खेला। ये कार्ड कुछ इस कदर फैला कि हर जगह बिहार में दंगा फसाद होने लगा। लेकिन ये जो जातिवाद का बीज खेसारी लाल यादव ने बोया, वो बीज कुछ इस कदर बड़ा हुआ कि आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जातिवाद के नाम पे गाना बनने लगा। यादव समाज के लोग राजपूत समाज के लोग पे गाना गाने लगे, राजपूत समाज के लोग यादव समाज पे गाना गाने लगे। ये खेल शुरू करने वाला कोई और नहीं, खेसारी लाल यादव है। आप सबको बता दूं कि जो ये गेम और जो ये स्टंट खेसारी लाल यादव ने खेला, वो गेम इस कदर बड़ा हुआ कि आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक नया अश्लीलता का मुद्दा खड़ा हो चुका है। कहीं ना कहीं अश्लीलता का भी बहुत बड़े पैमाने पे अगर कुछ देखा जाए तो खेसारी लाल यादव का हाथ है। खेसारी लाल यादव ने भी बहुत सारे गाने ऐसे गाए हैं जो पूरी तरह से अश्लील हैं। खैर, मेरी जो मुद्दा है आज जातिवाद पे है। जातिवाद का जो गेम इन्होंने खेला, वो गेम बंद नहीं हुआ और वो गेम अभी भी स्टार्ट है। सब लोग सोचते हैं, सारे जितने भी दर्शक हैं सब समझते हैं कि स्टारों के बीच में कोई मतभेद नहीं होता है, लेकिन स्टारों के बीच में भी मतभेद होता है और करने वाला कोई और नहीं, खेसारी लाल यादव हैं। क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गया था कि यादव समाज के लड़के पे राजपूत समाज के लोग उनको रहना नहीं देना चाहते। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि आपके ही समाज के लोग मुझे अब फिल्म इंडस्ट्रीज में भी रहने नहीं देना चाहते हैं। यानी कि ये साफ तौर पे जाहिर था कि पवन सिंह जी नहीं चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्रीज में रहें, जो कि पूरी तरह से एक विवादित बयान था उनका। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये जो बीज खेसारी लाल यादव ने बोया वो दीमक की तरह पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में फैल गया। अब मैं बात करना चाहता हूँ खेसारी लाल यादव पे कि जब भी किसी यादव समाज के कलाकार का, यादव समाज के अभिनेता का, यादव समाज के राजनेता का अगर जन्मदिन होता है, शुभ दिवस होता है, तो सिर्फ खेसारी लाल यादव अपने यादव समाज के लोगों का ही जन्मदिन और शुभ दिवस ही मनाते हैं। कुछ दिन पहले लालू यादव का जन्मदिन था। लालू यादव जी के जन्मदिन पे खेसारी लाल यादव ने जन्मदिन मनाया। अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था, उस पर अखिलेश यादव जी के जन्मदिन को खेसारी लाल यादव जी ने मनाया। लेकिन कभी भी कोई और राजनेता होता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ, उस समय इनके मुंह से कोई सुख नहीं हुआ, उनके लिए कोई दुखित नहीं हुए, क्योंकि इनके मन में कहीं ना कहीं जातिवाद का कीड़ा घुस चुका है। आखिर खेसारी लाल यादव ही क्यों यादव समाज को सपोर्ट करते हैं? आज मैं बात करूंगा कि ऐसा नहीं है कि यादव समाज के लोग जो होते हैं बहुत गलत होते हैं। ऐसा नहीं है कि यादव समाज के लोग हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में यादव का बहुत महत्वपूर्ण किरदार है और इससे बाहर के भी क्षेत्र में यादव समाज पे हम लोग गर्व करते हैं। आप ले सकते हैं उमेश यादव का, जो कि क्रिकेट खेल जो होता है उसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और बहुत ही कम समय में वो क्रिकेट खेलने लगे। आईपीएल के माध्यम से वो क्रिकेट में भारत की तरफ से वो खेलने लगे। ऐसा नहीं है कि हमारे खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्रीज का पिलर नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें यादव समाज पे गर्व नहीं होता है, हमें प्राउड नहीं होता है। हमारे बहुत सारे यादव समाज के लड़के हैं जो सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में अपने नाम का डंका बजा चुके हैं। मैं आप सबको बता दूं, उमेश यादव, ये नाम बहुत छोटा होगा, लेकिन ये लड़का अपने बल्लेबाजी के दम पे पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में जाना जाता है।
रामकृष्ण यादव यानी कि रामदेव बाबा। ये एक ऐसे योग गुरु हैं जिन्होंने अपने योग से पूरे विश्व में डंका बजा कर रखा है। बाजीराव जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इन्होंने कभी भी जातिवाद के नाम पे कार्ड नहीं खेला। इनको सिर्फ एक जाति के लोग नहीं जिता सके। जितने भी हमारे धर्म के लोग हैं, जितने भी हमारे जाति के लोग हैं, सबके मेहनत से, सबके परिश्रम से हमारे बाजीराव प्रधानमंत्री बने हुए थे। हमारे जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज है, ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल यादव कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ किया है उन्होंने। हम उनके किए हुए चीज़ों को नहीं भूल सकते, लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ों की वजह से इनका नाम खराब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ किए नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत कुछ किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को बदलाव भी किया है। मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, आप फैन हो बिल्कुल रहो, बिल्कुल सपोर्ट करो खेसारी लाल यादव जी का, लेकिन हर वक्त मत करो। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे विरोध करने से इंसानों के बीच में परिवर्तन होता है, इंसानों का परिवर्तन होता है। और खेसारी लाल यादव एक बहुत अच्छे इंसान है, मैं जानता हूँ, नो डाउट, लेकिन इनको आप लोग हर जगह सपोर्ट ना करें, जातिवाद का कार्ड ना खेलें, अश्लीलता ना फैलाएं। इनके बहुत सारे गाने हैं जो एवरग्रीन सॉन्ग है और हर पल हर वक्त बजता है। उमेश यादव जैसे, रामदेव बाबा जैसे इनको बनाइए, जो इनको सिर्फ एक समाज के लोग नहीं, पूरे समाज के लोग इनको प्यार करें, मोहब्बत करें और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा नाम बने। ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल यादव